तो आज पढ़ते हैं अपन एलिप्स। एलिप्स के बारे में क्या जानते हो? एलिप्स कहीं सुना है? सोलर सिस्टम वाले में कुछ याद आता है। तो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो ये देखो सर्कल जैसा नहीं ना, चपटा सा है ये, तो ये एलिप्स होता है। तो एक जनरल एलिप्स की इक्वेशन लिखना है हमें। तो क्या बातें याद रखनी है? ये एक एलिप्स है, ठीक है। और ये दिया हुआ है ए, ये ए मतलब समझ गया ना, ये इसकी मेजर एक्सिस है, दिस इज मेजर एक्सिस। और ये इसकी माइनर एक्सिस है, लेट्स से द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज बी। तो ये डिसाइड कैसे होगा मेजर एक्सिस कौन सी है और माइनर कौन सी है? जो बड़ी वाली है वो मेजर एक्सिस, जो छोटी वाली है वो माइनर एक्सिस। जैसे ये, इसमें मेजर एक्सिस ये है और ये माइनर एक्सिस है। सो दिस इज मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर ए क्या है? एक्स के नीचे क्यों आया ए? क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स के अलॉन्ग है। वाई के नीचे बी क्यों आया? क्योंकि माइनर एक्सिस बी के अलॉन्ग है, ठीक है। अब इस एलिप्स की इक्वेशन लिख के बताओ, अगर ये सीख गया, अगर हम ये एक्स ये वाई, ये दिया हुआ है 7 और ये दिया हुआ है 12। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है यहाँ पर? 12। माइनर एक्सिस की कितनी है? 7। तो लेकिन मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग है? वाई के अलॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो असल में एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ये नॉर्मली हम इसको ए नहीं मार्क करते, सेमी मेजर एक्सिस को ए मार्क करते हैं और सेमी माइनर एक्सिस को बी मार्क करते हैं। तो ये इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जो मार्क करवाया था मैंने ए, उसको काट के केवल इतना मार्क करो। This is B semi minor axis and this is semi major axis। तो इसका आंसर थोड़ा सा चेंज होगा, हमें क्या आधी लेनी पड़ेगी? इट विल बी 7/2 और इट विल बी 6। 7/2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पर और यहाँ पर 6 का स्क्वायर आएगा।
2a होगी, पूरी एक्सिस 2a होगी फिर। तो ड्रॉ दीज इलिप्स फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, 0 नहीं 1, एंड एक्स स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करो इनको। तो देखना सबसे पहले ये वाला ड्रॉ करते हैं। तो एक्स एक्सेस पे 4 आएगा और वाई एक्सेस पे 7 जाएगा। तो एक्स पे मान लो सपोज ये 4 है और ये 7 है, तो ये ऐसा जाएगा। ये हो गया अपना पहला इलिप्स। और जो दूसरा इलिप्स है वो एक्स में 7 जाएगा और वाई में 4 जाएगा। ये 7 और ये 4। कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दें तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 7,0, ये होगा 4,0, ये होगा 0,4, ये होगा 0,7। ठीक है, तो ये एलिप्स की तो इक्वेशन सबसे पहले अपन ने बेसिक इक्वेशन देख ली। लेकिन अब एलिप्स की डेफिनेशन देखते हैं कि एलिप्स डिफाइन कैसे होता है, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। किसके कंपैरेटिव कॉम्प्लेक्स है? सर्कल और पैराबोला के कंपैरेटिव कॉम्प्लेक्स है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती थी कि एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पर जो लोकस बनता है वो सर्कल होता है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या थी कि एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर जो लोकस बनता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 फिक्स्ड लाइन्स हैं, ठीक है, और 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, और यहाँ से दूरी बराबर नहीं है ना, कुछ प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ से दूरी, लेट्स से कोई यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से दूरी और यहाँ से इस फोकस से दूरी बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो इस तरीके से, देखो ये एलिप्स बन गया।
मतलब अभी बना नहीं है, अभी हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस पॉइंट से दूरी, मतलब कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया हमने एलिप्स पे, उससे ये दो फोकस कहलाते हैं ना, नीडलेस टू से, ये दोनों फोकस है इसके। तो इस पॉइंट की जो दूरी है फोकस से और इस पॉइंट की जो दूरी है फोकस से, उनका सम कांस्टेंट रहेगा। लेट्स से दिस इज d1, दिस इज d2, तो d1 प्लस d2 इज कांस्टेंट, ठीक है। और हर पॉइंट लेवल, जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इसके लिए भी यहाँ से दूरी प्लस यहाँ से दूरी का सम इतना ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? इक्वल आएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन याद रखने के लिए ये पॉइंट, कुछ इसका क्वेश्चन के फॉर्म में दिक्कत नहीं आएगी। देखो, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया हमने, कोई भी रैंडम पॉइंट है ये P। अब ये P यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो P से दूरी F1 की प्लस P से दूरी F2 की, इसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे पॉइंट P कहीं पर भी घूम जाए, ठीक। तो ये नोट कर लो, इतनी डेफिनेशन, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती हैं। और ये इसके रिस्पेक्टिव फोकस कहलाते हैं। इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स से दूरी का क्या रेशो होता है। तो मान लो एक डायरेक्ट्रिक्स है और एक फोकस है। पैराबोला के केस में क्या हुआ था, जो हमारा लोकस बन रहा था फाइनली पैराबोला, उस पे उसके किसी भी पॉइंट पे लाइन से दूरी और फोकस से दूरी बराबर होती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लाइन से दूरी है, लेट्स से ये पॉइंट है, पॉइंट फोकस से दूरी है इसकी, और कुछ दूरी है यहाँ पे इधर डायरेक्ट्रिक्स से। तो ये लेट्स से डिस्टेंस है d1 और ये डिस्टेंस है d2। तो ये d1 इस टू d2 का जो रेशो है ये कांस्टेंट आता है, दिस कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये क्या है? एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। और इसकी वैल्यू 1 से 0 के बीच में होती है, मतलब कि 1 से कम होती है इसकी वैल्यू, मतलब कि ये रेशो जो है इसमें d1 छोटा है और d2 बड़ा है। अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब d1 इज़ लेस देन d2। ये वाली जो चीज़ है ये इससे छोटी है, ये याद रखना पड़ेगा एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन। तो लिखो इसको, हाउ eccentricity of the ellipse is defined. राइट एंगल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें ये याद रखना है कि E कुछ होता है, E इज समथिंग, एसेंट्रिसिटी।
तो अब हम एलिप्स के सारे पैरामीटर्स के टर्म्स में कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स है, ए क्या होता है, बी क्या होता है और ई क्या होता है। ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस का आधा, ये वाली चीज़। तो इसकी लंबाई ओरिजिन से कितनी दूर है, ये यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या होगा a,0 और ये क्या होगा -a,0। फिर ये सेमी माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस मतलब ये, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, b और ये क्या होगा 0, -b। ठीक है। फिर ये फोकस है, दो फोकाई है इनके, तो ये क्लियरली ए से छोटा, मतलब ए से छोटा आने वाला ये, ए यहाँ तक है तो ये तो ए से छोटा है, तो ये होता है AE,0। ए में हमने एक ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई की जो 1 से कम है, तो ओवरऑल छोटी हो गई, और ये क्या होगा -AE,0। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें याद रखना है, दीज आर फोकाई and this is the center of the ellipse. This is the center of the ellipse. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। तो मान लो एक एलिप्स है, मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ए है और सेमी माइनर एक्सिस बी है, और हमें एक इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता ही होगा कि एक नए वेरिएबल के टर्म्स में एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी इक्वेशन क्या होगी, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल्स टू 1। ये इसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिप्स लिखने हैं हमें। तो क्या करते हैं, इसके साथी, इसका एक साथी सर्कल होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। कोई मतलब नहीं इन सब नामों का, काम की बात नहीं है ये, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज के लिए। इसका एक साथी सर्कल होता है ऑक्सिलरी सर्कल, जिसकी इक्वेशन होती है x² + y² इज इक्वल्स टू a² + b²। तो मतलब a² + b² मतलब थोड़ा सा इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर उसकी रेडियस होगी, लगभग ऐसी। तो वो सर्कल अगर हम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। मतलब अभी समझ जाओ, सही से बन नहीं रहा है।
तो ये ऑक्सिलरी सर्कल है इस एलिप्स का। ठीक है, तो मतलब थोड़ा वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है। तो अब क्या होता है, एलिप्स पर पॉइंट नहीं, हम ऑक्सिलरी सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं सबसे पहले, और जिसकी रेडियस कितनी है वो तो पता है हमें, a² + b² का अंडर रूट। तो अब यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉप करते हैं, तो एक वर्टिकल ड्रॉप किया। अच्छा, उससे भी पहले कि जो ये हमने रेडियस मार्क करी है ये थीटा एंगल पर है। अब क्या किया, यहाँ से वर्टिकल ड्रॉप किया तो एलिप्स को यहाँ पे टच किया, लेट्स से दिस इज पॉइंट P। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a cos थीटा b sin थीटा। यह समझ आ रही है? तो x is replaced by a cos theta and y is replaced by a sin theta। यार इतना स्ट्रेस देके कि इतनी सी चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं थोड़ी देर बाद अगर ऐसे पूछूंगा मैं कि बताओ यहाँ पे पॉइंट P है तो थीटा एंगल किधर है, तो तुम कहोगे ये है थीटा। सही, यही कहोगे जयेश, ये नहीं है थीटा। ठीक है, ये नहीं है थीटा। थीटा क्या है, जो ऑक्सिलरी सर्कल इधर पे ऐसे जा रहा होगा उसका एंगल यहाँ से ये वाला थीटा है। बस एक कॉन्शियसनेस के लिए, बाकी कुछ कैलकुलेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा थीटा कौन सा क्या है, कैलकुलेशन तो हमें वही रिपोर्ट करेगी जो काम की चीज़ होगी। So these are the parametric coordinates of ellipse. और थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। सॉरी, b sin थीटा, नॉट a sin थीटा, b sin थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, ए बी और ए को रिलेट करने वाला, तो लिखो बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला रिलेटिंग ए ई एंड बी। तो 1 - b² / a² इज इक्वल्स टू e²। वन माइनस b² / a² इज इक्वल्स टू e²। मतलब a और b अगर हमें पता है तो हम e निकाल सकते हैं, या a और e पता है तो b निकाल सकते हैं, कोई भी दो पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो लिखो एक क्वेश्चन, 9x² + 25y² इज इक्वल्स टू 225।
ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इसमें निकालोगे इसेंट्रिसिटी क्या है। और लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। हाँ मतलब ए और वो सबसे पहले तो इसको अरेंज करो जिस फॉर्म में हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसके बाद फिर ए और बी निकाल पाएंगे। तो इसको अरेंज कर लो सबसे पहले। तो यहाँ पे 1 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे, इस तरफ डिवाइड कर दोगे। ये हो गया 9x² डिवाइडेड बाई 225 प्लस 25y² डिवाइडेड बाई 225 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से कैलकुलेट करो इसको। 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, यहाँ से 25 200 9 8 9, तो ये हो जाएगा x² बाय 25 को a² के जैसे लिख सकते हैं 5² प्लस y² बाय 3² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 3। सो a इज़ 5 एंड b इज़ 3। ये इसका आंसर आ गया। अब इसेंट्रिसिटी क्या होगी वो इस फॉर्मूले से देखेंगे। तो e² इज इक्वल्स टू 1 माइनस b² बाई a², दैट इज़ 1 माइनस 9 बाई 25। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 9 इज़ 16, 16 बाई 25। तो यहाँ से e की वैल्यू हो गई 4/5। लिखो अब नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विथ फोकाई एट, विथ फोकाई एट, विथ फोकाई एट प्लस माइनस 5,0, प्लस माइनस 5,0 and semi major axis as 7 units. Find the equation of the ellipse with foci at plus minus 5,0 and semi major axis as 7 units.
क्या? हाँ दोनों लेके थे, मतलब कि एक्चुअली फोकस जो ये लिखा ना फोकाई, फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल, दो फोकस होते हैं एलिप्स के, तो ऐसे लिख के दिया हुआ +-5,0 यानी कि पहला फोकस है 5,0, मतलब एक फोकस है 5,0 और दूसरा है -5,0। हाँ तो E लेकिन कैसे निकालोगे? मतलब हमें क्या 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 इन्फॉर्मेशन पता है? AE गिवन है, गुड, AE गिवन, ये AE के बराबर है। तो देखो कुछ नहीं, ये एलिप्स है, अपन ऐसे चित्र दिमाग में सोचो, ये फोकस के बारे में जानकारी है, तो फोकस होता है AE,0, मतलब कि ये AE की वैल्यू 5 के बराबर है, यही तो है 5,0 इस क्वेश्चन में, तो AE इज़ 5 और A कितना है? A है 7 यूनिट्स, तो A है 7 यूनिट्स, तो ये 7 यूनिट्स, तो A इज़ 7, तो यहाँ से E निकल के आ गया, E इज इक्वल्स टू 5/7। ठीक है, अब हमें इक्वेशन कैसे लिखनी है? इक्वेशन लिखनी कुछ इस फॉर्म में, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। तो A तो हमें मिल गया, A की वैल्यू 7 है, A तो हमें मिल गया, क्या फाइंड करना है अब हमें? और B फाइंड करना है, तो B के लिए हमें E दिया हुआ है, तो बस E की डेफिनेशन लगा देंगे, E² इज इक्वल्स टू 1 माइनस B²/A² इलिप्स के लिए, तो E² इज व्हाट? 25/49 इज इक्वल्स टू 1 माइनस B² निकालना है एंड A² इज 49, तो उठा के ऐसा रखा, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 25/49 इज B²/49, तो ये हो गया 49 माइनस 25, 4 और 2 24, 24/49, तो 49 से 49 घटा, B² इज 24, तो B इज इक्वल्स टू √24, B हो गया √24। तो बस आ गया आंसर, A² इज 49 एंड B² इज 24। देखो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार, ये सही लिखा है ना, E² तो B²/A², तो 25/49, B²/49, B²/49 इस तरफ गया 1 माइनस, हाँ सही है मेरा, हाँ कौन सा वाला? ये, अरे नहीं, ये देखो 1 है ना, तो LCM लेंगे, इधर 49 जाएगा, इस 1 से टकरा के 49 बन जाएगा, 49 माइनस 25, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is inscribed
is inscribed in the parabola y square is equals to 4ax, whose one vertex is at the vertex of the parabola, is at the vertex of the parabola, is at the vertex of the parabola. So find the length of the side of the triangle. Find the length of the side of the triangle. इंस्क्राइब मतलब उसके अंदर है, ट्राइंगल पैराबोला के अंदर है। तो पैराबोला कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो बनाओ, ये हो गया पैराबोला, इसके अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है ना, और लिखा है कि एक वर्टेक्स ट्राइंगल का वर्टेक्स पर ही है, तो एक साइड तो यहीं आएगा, एक कुछ ऐसा आएगा और एक कुछ ऐसा आएगा, और ये सिमेट्रिक है तो ये ऐसा आएगा। ये बन गया, ये तीनों साइड बराबर है, ठीक है। बस ये पता है हमें कि इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है, और ये महसूस कर पा रहे हो कि ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब अगर इसका कोऑर्डिनेट है a, b, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a, -b। तो कितने वेरिएबल हैं हमारे पास फाइंड करने के लिए? 2 वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन चाहिए रहेंगी। एक इक्वेशन यहाँ से बन सकती है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, तो वो इक्वेशन किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि a - 0 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो काम की नहीं है। अच्छा, ये वाली दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी, तो ये दूरी हम किस वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं? b के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये 2b के बराबर होगा। तो अगर ये 2b के बराबर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना होगा? ये भी 2b होगा और ये भी 2b होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब सोचो अब क्या करें। तो यहाँ से हमें ये मिल सकता है कि ये वाली जो लेंथ है ये 2b के बराबर है, तो इक्वेशन लिख दी हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। तो स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरफ रूट लगा दिया। तो इस इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल है बट एक ही इक्वेशन है। नाउ व्हाट टू डू? क्या ये कैसे लिख दिया? ये समझ में आया कि ये 2b के बराबर है, ये समझ में आया ये 2b के बराबर है। अब इसको अगर हम डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से लिखें तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब ये वाली चीज़ किसके बराबर है? 2b के बराबर, तो वो लिख दी वहाँ पे।
और सोचो, मतलब अब ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि इसको लिख लेने से समस्या का समाधान नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक और इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है यहाँ पर ए और बी, तो एक इक्वेशन से तो काम नहीं चलेगा। तो एक और इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालें? सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक जितनी निचोड़ी हैं उनके अलावा। तो देखो, ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? तो ये कितना होना चाहिए? 30। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है? tan 30 डिग्री। इस ट्राइंगल से अपन लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज व्हाट? दैट इज b डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज व्हाट? a। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू b बाई ए, यानी कि b इज इक्वल्स टू a/√3। अब ये उठा के यहाँ रख देते हैं, अब आ जाएगा। तो b इज इक्वल्स टू a/√3। तो a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 2a/√3। इस तरफ रूट था तो इस तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 4a²/3। क्या? अच्छा, यहाँ भी वो रख दें a की वैल्यू, यहाँ भी a की वैल्यू रख दें, तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। b की जगह a, मतलब इसको भी रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया a²/3। तो इस इक्वेशन में से तो कट जाएगा सब कुछ, मतलब कुछ यूज़ ही नहीं कर पाए हम। a² कट जाएंगे, 4/3 इक्वल टू 4/3 आ जाएगा यहाँ से। ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन तो दोनों यूज़ करी है, एक ये वाली ए और बी में रिलेशन, और ये वाली एक कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2b के बराबर होगी। कुछ और उठाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। किसी ट्रायंगल में क्या? हाँ, करके देखो, करके देखो। इक्वेशन क्या थी अपने पैराबोला की? y² इज इक्वल टू 4ax। उसको ए अपन ने ये मान लिया ना, उसको क्वेश्चन को चेंज कर दो, y² इज इक्वल टू 4px कर दो, नहीं तो हमने गलत अजम्पशन कर लिया हो। हाँ, तो इसका हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, तो अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y² इज इक्वल टू 4ax को 4px को a, b सेटिस्फाई करना चाहिए।
तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p इंटू ए। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p इंटू ए। बस एक रिलेशन यहाँ से मिल गया कि 1/√3 b/√3 सॉरी a/√3 b के बराबर था। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई तो यहाँ कर देते हैं। ये हो गया अपने पास बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p इंटू ए की जगह लिख दिया हमने b√3। तो एक b से एक b कट गया, b की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 4p√3 ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 2b, यही लेंथ है। सो आंसर इज 2 इंटू बी। बी इज दैट 4 इंटू √3 इंटू पी। तो ये हो गया 8√3p। पी के टर्म्स में निकालना था। मतलब वो जो ओरिजिनली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा था ना हमने क्वेश्चन में, तो उस a के टर्म्स में निकालना था हमें। तो हमने ये कुछ रैंडम पॉइंट गलती से a, b मान लिया, तो वही वेरिएबल अज्यूम कर लिया, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए उसको p कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। Find the equation of the ellipse which passes through which passes through the point which passes through the point -3, 1 which passes through the point -3, 1 and has eccentricity √2/5 with x-axis as its major axis and center at origin
तो किस पॉइंट से हाँ इक्वेट मतलब ऐड करके बराबर कर दें। इक्वेट बराबर नहीं है ये डिस्टेंस, सेम कांस्टेंट लें, वो क्या मालूम क्या कांस्टेंट है। अब ऐसा तुम सही कह रहे हो। तो उसने क्या बोला कि एक पॉइंट -3,1 यहाँ पे कहीं पे है, और इसेंट्रिसिटी पता है हमको, सेमी मेजर एक्सिस का कुछ आइडिया नहीं है अभी, तो इसको -AE,0 और इसको AE,0 लिख सकते हैं। तो इसका सम प्लस इसका सम, इन दोनों का सम कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से लिखते हैं, सॉल्व करेंगे नहीं वो बात की बात है, अभी बस कॉन्सेप्ट समझो कि D1 लिखा हमने, D2 लिखा, और D1 + D2 किसी चीज़ के बराबर करना है। अब वो चीज़ ये वाला बहुत सिंपल पॉइंट है, ये भी तो एलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इसकी यहाँ से कितनी दूरी है प्लस यहाँ से कितनी दूरी है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दिस, यहाँ से इस फोकस से दूरी, ये वाली दूरी कितनी होगी, A - A - E, मतलब यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से AE है, तो A - AE, और ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली A + AE, A + AE, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल D1 + D2 क्या होगा, A - AE + A + AE, तो AE से AE कट गया, तो व्हाट्स दैट, 2A। तो ये D1 + D2 2A के बराबर है। ठीक है, तो D1 + D2 2A के बराबर है, ये तो हमें एक रियलाइजेशन मिल गया कि हाँ अच्छी बात है। लेकिन जब अपन इसको लिखने जाएंगे, सोचो D1 को अगर लिखने जाएंगे कि -3 + AE का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगा के फिर इसको लिखेंगे और फिर 2A करेंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है अच्छी पड़ जाएगी क्वाड्रेटिक में। तो वो माइंड रेडी करते हुए कैलकुलेशन शुरू करो। यहाँ से इसको थोड़ा सा रिजॉल्व किया तो देखिए ये ऐसा आ जाएगा, और इसको रखे रहोगे। ठीक है, पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन वो E² वाली दी हुई है। तो E² क्या होता है, E² इज 1 - B² / A²। E² हमें पता है यहाँ से, दैट इज व्हाट 2/25 = 1 - B² / A²। तो यहाँ से B² / A² equals to 1 - 2/25, तो 23/25, तो B² / A² equals to 23/25।
लिए ये ले लो, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बी स्क्वायर इज नथिंग बट 23a² / 25। अब ये उठा के इस इक्वेशन में पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 9/a² प्लस 1/b² b² इज 23a² / 25 इक्वल्स टू 1। ये हो गया 1/a², 9 प्लस 25/23 इक्वल्स टू 1। ये हो गया 1/a², 23 into 9, 9 3 is 27, 9 2 is 18, 19 20, 207 प्लस 25 is 232 डिवाइडेड बाय 23 इक्वल्स टू 1। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 232/23। 232/23। Similarly,